बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से लड़ना होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथस्टोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 10th का बेसिक किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक सर्कल क्या होता है, सर्कल की रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, जो भी चीजें इस चैप्टर में यूज होनी है मैंने उसको पूरी की पूरी बेसिक क्लास में आपको अच्छे से समझाया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ, पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। और आपकी जो एक्सरसाइज 10.1 है बच्चों, वो उस बेसिक से ही रिलेटेड है। आपको जस्ट फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, आपको उनके आंसर देने, और जिस बच्चे को बेसिक आता होगा वो आराम से आंसर दे देगा। आप उसको खुद से ट्राई करोगे। अगर किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपका वो क्वेश्चन करा दूंगी। आज के इस वीडियो में हम सीधा एक्सरसाइज 10.2 शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने जो बेसिक क्लास की उसका यूज हम कैसे करेंगे, कैसे हमारे वो बेसिक पॉइंट्स हमारे माइंड में इन चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सीधा क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 ये कहता है कि अगर कोई सर्कल आपके पास है और उस सर्कल से किसी पॉइंट बाहर आप कोई पॉइंट क्यू ले लेते हो और क्यू पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करते हो, तो उस टेंजेंट की डिस्टेंस यानी उसकी लेंथ दी है आपको 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है कि उसी पॉइंट से अगर आप सेंटर ओ पर कोई लाइन ड्रा कर लेते हो तो उसकी डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे इसने कहा बिल्कुल उन्हीं पॉइंट्स को लेते हुए कि अगर हमारा ये कोई सर्कल है विद सेंटर ओ और हमने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया बच्चों क्यू, और इस क्यू पॉइंट से मैंने एक क्यू आर नामक क्या ड्रॉ कर लिया बच्चों? टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कहता है इसी पॉइंट क्यू से अगर आप सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ करते हो, सेंटर पर सीधी, तो जैसे टेंजेंट की डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर है और आपका जो ये ओ क्यू है इसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। हमने बेसिक क्लास में देखा था कि अगर हम सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? वो पॉइंट जिधर टेंजेंट सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, वहां पर अगर हमने रेडियस ड्रॉ की तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है? यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे ही मेरी फिगर कंप्लीट हुई, मेरे माइंड में एक चीज क्लियर हुई कि जो राइट एंगल, ये जो ट्राइंगल मेरे पास बनकर आई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री है और ये इसका टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या होगा फिर? हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला जो साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। उसके बाद ये जो हमारी साइड है, जो रेडियस है, ये हमारा बेस की तरह काम करेगा। और हमें क्या गिवन है? एक राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड्स गिवन है। तो आप बड़ी इजी मेथड से थर्ड साइड निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप बहुत ही छोटे लेवल से करते आ रहे हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम भी, क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, एंड क्यू ओ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल टू, हम आर मान लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, या नहीं मानो सीधा क्यू आर लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या कहेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल क्यू आर ओ बाय यूजिंग, यानी ट्राइंगल क्यू आर ओ में किसका यूज करके? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमें क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। आप क्या कहोगे बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप कहोगे हाइपोटेन्यूज क्या है? इस केस में हमारा ओ क्यू है। ओ क्यू का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? क्यू आर का स्क्वायर और प्लस ओ आर का स्क्वायर। अब आपके पास जिस जिस की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। ओ क्यू आपके पास 25 है, 25 का स्क्वायर, क्यू आर आपके पास 24 है, 24 का स्क्वायर, और ओ आर यानी कि रेडियस आपको निकालनी है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कहोगे? जो हमें निकालना है उसको यही रखते हैं, और ये 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625,
और 24 का स्क्वायर होता है 576। और ये इधर नहीं रहेगा, ये कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हमें ये तो फाइंड आउट करना है। और जब ये 24 इधर जाएगा तो इधर प्लस का है, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और कितना हो जाएगा बच्चों, 576। क्यों, क्योंकि 24 का स्क्वायर होता है 576। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ओ आर का स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से यहां से एक कैरी लोगे और 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करो। 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 9, और इधर आपका 1 है, यहां से एक कैरी लोगे 11, और 11 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा। अब आप कहोगे मैम ये तो ओ आर के स्क्वायर की वैल्यू आई, मुझे तो खाली ओ आर चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। और आप सबको पता है 7 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और ऊपर क्या है बच्चों, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो मेरे पास ओ आर की वैल्यू क्या आई, 7 सेंटीमीटर। यानी हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये था फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एक फिगर ड्रॉ करके उसके जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसके मुताबिक, और हमें क्या करना था, रेडियस निकालनी थी। जैसे ही फिगर ड्रॉ की हमारे सामने सब कुछ क्लियर हो गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी साइड आराम से निकाली जा सकती है। तो हमने रेडियस को फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट्स कि अगर आपको ये जो फिगर गिवन है, फिगर इसमें गिवन है और कहा गया कि टी पी और टी क्यू अगर दो टेंजेंट है इस सर्कल के जो सेंटर ओ के साथ है, इस तरीके से कि एंगल आपको पी ओ क्यू 110 डिग्री गिवन है, तो कहता है बताइए एंगल पी टी क्यू क्या होगा। बच्चों सबसे पहले हम ओरली देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हो क्या सकता है। आप सबको पता है अगर पीटी और पी क्यू, सॉरी टीपी और टी क्यू अगर टेंजेंट है ना, और ओ पी और ओ क्यू रेडियस है, और ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो आपको पता है एंगल ओ पी टी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और एंगल ओ क्यू टी भी क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर अगर रेडियस खींची जाए सेंटर से तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आप कहोगे मेरे पास ये एंगल है 110 डिग्री, ये हमें गिवन है, ये दोनों 90-90 है, सिर्फ ये एंगल निकालना है। और जब हमने देखा ओ पी टी क्यू, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल नजर आई, और एक क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो उससे हम क्या कर लेंगे, इस एंगल को इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। हम कहेंगे कि पी टी, या आप लिख दीजिए टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। उसके बाद आपको क्या गिवन है बच्चों, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री, और आप क्या कहोगे, एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे इनका 90 डिग्री होने का, एंगल मेड ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद आप क्या कहोगे, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, OPTQ क्वाड्रिलेटरल, और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जो जोड़ होता है बच्चों, एंगल TQO प्लस एंगल POQ और प्लस एंगल PTQ, इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। जैसे एक ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग 180 होता है, ऐसे ही चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब आप कहोगे मैम TPO मेरे पास 90 डिग्री है, TQO भी मेरे पास 90 डिग्री है, और POQ हमें गिवन है 110, और ये वो एंगल है जो हमें
फाइंड आउट करना है। अब आप इनको ऐड कीजिए, 90 और 90 कितना हो गया, 180 हो गया। और जब आप 180 को इसमें ऐड करोगे 110 में तो कितना आएगा, 290 डिग्री। और प्लस में क्या है, एंगल पी टी क्यू, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप कहोगे हमें ये निकालना है, तो ये यहाँ नहीं चाहिए, इसको उधर ले जाएंगे तो ये इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। और पी टी क्यू की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, माइनस कर देंगे 360 में से 290। चलिए माइनस कीजिए, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, यहां से एक कैरी लो और 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो। 16 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा। तो हमारे पास पीटी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 70 डिग्री। यानी हमारे पास जो एंगल हमें फाइंड आउट करना था वो कितना आया, 70 डिग्री आया। अब आप ऑप्शन में जाके देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस आपको एक जो हमने बेसिक क्लास में थ्योरम्स की थी वो याद रखनी थी कि हमारी जो ट्राइंगल में फिगर नजर आ रही है ना, सॉरी ट्राइंगल में नहीं सर्कल में, उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, क्या गिवन है, क्या हम अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा ये एंगल गिवन है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर बनने वाले एंगल है जो हमें पता है 90 डिग्री के होते हैं। तो आप क्या कहोगे, ये क्वाड्रिलेटरल नजर आई तो इनके सभी एंगल्स का सम 360 होता है। वहां उस रिलेशन से हमने एंगल पीटीक्यू को फाइंड आउट कर दिया। पूरे चैप्टर में इसी तरीके से बस जो बेसिक क्या था वो यूज होता चला जाएगा। माइंड गेम है स्टूडेंट्स, बस आपको अपना माइंड लगाना है कि किस चीज को कहाँ आप यूज कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं आपकी क्वेरीज शॉर्ट आउट करा सकूं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही आप सबके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराती रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू टुमारो।